फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद असद मलिक और आप देख रहे हैं मोहम्मद असद मलिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब पढ़ा था, तो आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सर्च टैब। सर्च टैब बेसिकली क्या है? सर्च टैब में आप देख सकते हैं कि जितने भी टाइटल दिए हुए हैं, जिनमें कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट चार्ट, हाइपरलिंक वगैरह वगैरह, यहाँ तक सिंबल तक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज बेसिकली क्या चीज़ है? तो मैं जैसे ही इस कवर पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, अब देखें ये थोड़ा सा मूव हो रहा है। इसके बाद ये देखें यहाँ पे जो भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वालों ने, क्योंकि ये ऑफिस 2007 है, तो इसमें जितने भी ब्लैंक कवर पेज दिए हुए हैं तो वो मैं आपको दिखाऊँ। तो फर्ज करें कि मैं आप यहाँ से एक ये वाला मैं यहाँ से उठाता हूँ कवर पेज, तो ये देखें कि आप यहाँ से अपनी कोई भी अपनी मर्जी कोई चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने क्योंकि पहले इसे इंसर्ट किया हुआ था, देखें कि मैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है मोहम्मद हसन मलिक। यहाँ से मैं उसका ईयर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट की कोई भी जो जिस मर्जी टाइप की मैंने बुक फर्ज के डॉक्यूमेंट बनाया तो उस पर कौन सा टाइटल दे सकता हूँ। ठीक, तो अब यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से न्यू करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। तो ये देखें ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ से इंसर्ट टैब में जाता हूँ। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से मैं ब्लैंक पेज करता हूँ। ब्लैंक पेज में आप देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ 2 पेजेस बनते हैं ब्लैंक। फर्ज किया कि मैं यहाँ पे आपको एक और दूसरा तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पे हैशटैग ट्रेंड 10 यहाँ से हाँ, तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा कि इज इक्वल टू रेंट, और बार में मैंने लिखा था कि 10। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 पैराग्राफ मुझे शो हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने जैसे लिखा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्योंकि दिया हुआ होता है तो यहाँ पे ये हमें रेंट की वजह से हमें ये शो कर रहा है। तो बेसिकली आप दोस्तों को समझाने का मतलब ये था कि मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ तो मैं अब ब्लैंक पेज पे कैसे जाऊँगा। ब्लैंक पेज में जैसे जाऊँगा या हम Ctrl+N या ब्लैंक पेज या न्यू पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लैंक पेज। तो ये देखें यहाँ से ये ब्लैंक पेज। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद फर्ज किया कि मैं अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक, जैसे ही मैं फर्ज किया कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो ये हमारे नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर रखी तो ये नीचे वाला जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना भी ये रिटर्न लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। तो ये देखिए ये पेज ब्रेक, ये मैंने लिखा था यहाँ पे ये पेज ब्रेक। फर्ज किया कि एक पैराग्राफ 2 3, इसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर करता हूँ, यहाँ से मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो ये देखें पेज ब्रेक। तो ये देखें, अगर आप दोस्तों को इस तरह समझ आ जाए ठीक, वरना आप ये देखें कि यहाँ से मैं साइज इसका छोटा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक किया, यहाँ पे पेज ब्रेक किया, अब यहाँ पे पेज ब्रेक मैं यहाँ से करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पेज ब्रेक ये देखिए हमारा और डॉक्यूमेंट आ गया। तो इस तरीके से मैं दोबारा साइज पे आता हूँ 100 पे, इस तरीके से। इसके बाद टेबल, तो आप देख सकते हैं कि मैं टेबल पे आ गया हूँ। ये देखें एक टेबल 2 3 4, इस तरीके से हम इंसर्ट टेबल में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया तो हमें ये एक प्रीव्यू शो हो रहा है कि टेबल साइज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो मैं फर्ज किया कि यहाँ पे लिखता हूँ 5 की जगह मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, रो की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्ज किया कि 5। ठीक है, उसके बाद फिर कॉलम विथ ऑटो फिल। तो जैसे ही है मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ, मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे 10, ये मेरी 5 रोज बन गई। इस तरीके से हम इनका साइज, कलर, प्रीव्यू सब कुछ यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल, इरेजर, सारा कुछ हम यहाँ से इसका कंट्रोल करते हैं। उसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट टेबल में जाता हूँ। इंसर्ट टैब में यहाँ पे अब पिक्चर, फर्ज किया कि मैं अपनी गैलरी में से कोई भी पिक्चर उठाना चाहता हूँ। फर्ज किया कि मैं यहाँ से ये पिक्चर उठाना, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारी पिक्चर हो गई। मैं यहाँ से इसे मूव भी कर सकता हूँ, जो तरीके से मर्जी मैं इसको मूव करूँ। उसके बाद ये उसके मुख्तलिफ प्रीव्यू साइज
कि मैं इसको किस शक्ल में लेके जाना चाहता हूँ। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकता हूँ। कर दिया, ये देखिए, कर दिया मैंने 40 लिखा। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस करता हूँ, ये देखिए, इसकी हम यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें कि मैं यहाँ से सर्कल में भी जाके दिखा सकता हूँ आप दोस्तों को। ये देखेंगे हमारी पिक्चर सर्कल में आ गई। इसके पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, ये सारा कुछ हमारा इंसर्ट टैब में पिक्चर में आ जाता है। इसके बाद क्लिप आर्ट में हम पढ़ते हैं कि क्लिप आर्ट बेसिकली क्या चीज़ है। मैं सबसे पहले मैं यहाँ से ऑप्शन बटन पे जाऊँगा, यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो ये देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अभी मैं दोबारा शुरू पे आ गया हूँ, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे क्लिप आर्ट करता हूँ। ये हमारे क्लिप आर्ट, कोई भी हम आर्ट कुछ भी यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। क्लिप आर्ट ऑफिस बटन, ये वो सारा कुछ यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये जितनी भी शेप्स होंगी क्लिप आर्ट में हमें हो जाएंगे। इसके बाद है शेप्स में हम कोई भी शेप उठा सकते हैं। फर्स्ट किया कि मैंने यहाँ से शेप उठाई, ये मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ। उसका कलर, उसका साइज, बॉर्डर, ये वो शेप फिल, ऑटो फिल, कलर, साइज, ये यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे शेप्स में इंसर्ट टैब में जाके मैंने शेप्स पे यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ये मैंने शेप्स में किया। मैं यहाँ से मैंने ये यहाँ पे एक सर्कल उठाया, मैंने ये रेक्टेंगुलर शेप ली। उसके बाद मैंने ये एरो लिया। अब एरो पे मैं क्लिक करके यहाँ पे शिफ्ट या कंट्रोल में मैं यहाँ देख मैंने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ से माउस बटन पे क्लिक किया, तो ये देखें मैं उसके डबल की बन गई। इसके बाद यहाँ से हम कोई भी शेप उठा के डबल क्लिक प्रीव्यू यहाँ पे शो कर सकते हैं। शक्ल वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्मार्ट आर्ट